देखिए 25 साल से बिना पद बिना ओहदे पे छात्र और युवाओं के बीच में रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और उसी का कारण है कि ये युवा भाई जो छात्र भाई हैं मेरे पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं तो इनको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि नरेश मीणा के जिंदा रहते हुए इनके भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं देगा। हमने पार्टी में अपना पक्ष रख दिया है, निर्णय पार्टी को करना है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी अच्छा निर्णय करेगी। तो भाई ऐसी है, लोग कुछ भी करें, कैसी भी राजनीति करें, लेकिन अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए। राजस्थान में एक बार फिर से है चुनावी रण है वो सज चुका है। 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उससे पहले तमाम जो कैंडिडेट है वो अपना दमखम भर रहे हैं। बीजेपी ने सभी उम्मीदवार है वो उतार दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी उम्मीदवार उतरना बाकी है। तो पहले आज पत्रिका गेट पर नरेश मीणा है, वो भी टिकट की दावेदारी में है। वो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार है वो दौसा से लड़े थे। युवाओं का काफी उनको समर्थन रहा था, लोगों ने काफी प्यार दिया था। हालांकि वो निर्दलीय थे, जीत नहीं पाए, लेकिन इस बार फिर से एक बार दोबारा से वो देवली उनियारा से टिकट की मांग कर रहे हैं। और उसके साथ है जो देवली उनियारा की आम जनता है, तमाम राजस्थान के युवा है वो भी साथ है। देखते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी या नहीं देगी। उसी सिलसिले में आज पत्रिका गेट पे काफी संख्या में, हजारों की संख्या में राजस्थान से आए हुए युवा वो साथ में है और टिकट की दावेदारी के लिए मांग कर रहे हैं। सर, जिस तरह देखा जा रहा है नरेश मीणा जी को काफी समर्थन युवाओं का है, पिछले चुनाव में काफी प्यार दिया था। इस बार क्या लग रहा है कि पार्टी है टिकट दे पाएगी या नहीं है, क्योंकि युवा हमने पार्टी में अपना पक्ष रख दिया है, निर्णय पार्टी को करना है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी अच्छा निर्णय करेगी। विधानसभा चुनाव में भी काफी समर्थन रहा था। उस हिसाब से जहाँ चारों तरफ है, एक नए युवा को आगे आना चाहिए। हमेशा युवा चाहते हैं कि सबको मौका मिलना चाहिए। इसी नजरिए से हमने पक्ष रखा है। नौजवान आगे आता है तो लंबे समय के लिए पार्टी का एसेट बनता है। दूसरी तरफ युवा चाहते हैं कि अगर इस तरह नए युवा को आगे नहीं आने दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पार्टी के लिए नुकसान कोई नहीं, वो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। जवानों को हिम्मत रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, देखेंगे युवा काफी आपके साथ रहे, युवा खासकर समर्थन रहा है आपको। किस तरह देखते हो इस चुनावों में? मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पार्टी हमें हम पर विश्वास करेगी, भरोसा करेगी और हमें टिकट देगी। और पार्टी टिकट देगी तो हम लोग पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और जिस जीत तरह आप छात्र राजनीति से आगे बढ़े हो, एक तरह से कहा गया है कि एक अर्जुन की तरह आप लड़े हो। द्रोणाचार्य जिन्हें करोड़ीलाल मीणा कहा गया उन्हीं के शिष्य रहे, लेकिन आपने राजनीतिक सफर अच्छे से किया है। युवाओं का भी समर्थन रहा है, तो कहीं ना कहीं उन चीजों का फर्क पड़ रहा है। युवा आपके साथ ज्यादातर जुड़ रहे हैं। देखिए 25 साल से बिना पद बिना ओहदे पे छात्र और युवाओं के बीच में रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और उसी का कारण है कि ये युवा भाई जो छात्र भाई हैं मेरे पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। और मैं तो इनको ये भरोसा दिला सकता हूँ कि नरेश मीणा के जिंदा रहते हुए इनके भरोसे और विश्वास को टूटने नहीं देगा। तभी चिंगारी में युवा कह रहे कि अगर इस बार टिकट नहीं मिला तो हम इनका जो फैसला है वो असली आखिरी फैसला सभी छात्र युवाओं का फैसला है। तो ये थे हमारे पास साथ नरेश मीणा जी, जिन्होंने कहा है कि जो छात्र वो फैसला करेंगे उनके साथ है हम। वो क्या होता है कि कई बार कुछ न कुछ कमी रह जाती है किसी लीडर के अंदर, तो वो छोटी मोटी कोई कमियां हो सकती है जिसकी वजह से पार्टी ने उन पे भरोसा नहीं जताया। लेकिन उसके बाद वो संभले और उन्होंने पूरी जोर और पूरे जोश के साथ में प्रहलाद गुंजल जी के चुनाव में पूरी भागीदारी निभाई। उन्होंने घर घर जाके कैंपेन करी। तो इस प्रकार का नेता जो घर घर जाने की मादा रखता हो, जो बड़ी कारों में नहीं आता हो, जनता के बीच में रहता हो, उसके लिए पार्टी का विश्वास होना बहुत जरूरी है। इस उपचुनाव के अंदर अगर मौका मिला है पार्टी को कि अच्छे लीडर को उस जगह से उतारे जहां से रिप्लेसमेंट हो, जहां पर उनके जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, तो रिप्लेसमेंट में सबसे पहला मौका उन लोगों को मिलना चाहिए जो आपके सबसे मेहनती कार्यकर्ता रहे आपकी पार्टी के, उन लोगों को मिलना चाहिए। तो नरेश मीणा मुझे लगता है कि इस जगह पे देखना चाहिए उनको। तो इस जगह पे अगर बात करें, देवली उनियार से ज्यादा वो टिकट की मांग कर रहे हैं, इस जगह पे फिट बैठते हैं नरेश मीणा जी? देखो, अगर इस जगह पर जो अभी तक का चुनाव प्रारूप आपने आर पार देखा है उसमें वो पूरी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि वहां पर एक फैक्टर हमेशा चलता है गुर्जर और मीणा का। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट क्लियर कर दिया, वहां पर राजेंद्र गुर्जर जी को वहां से टिकट क्लियर कर दिया। अगर अब इस तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखेंगे, अगर ये भी किसी गुर्जर की तरफ देखती है तो वो क्लैश हो जाएगा वो टिकट। वहां पे दोनों टिकटों को एक ही सीट पर एक ही जाति से लड़वाना थोड़ा अलग तरीके से देखा जाएगा। पर अगर दो जाति फैक्टर जो हमेशा देखा गया उसके हिसाब से मीणा को जो टिकट जाता है उसमें सबसे उपयोगी और सबसे बेहतर चेहरा यही नजर आते हैं वहाँ पर। कहीं न कहीं जो युवाओं में इस चीज का आक्रोश भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद की बातें होती है, युवाओं को मौका नहीं दिया जाता। मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको डिनाई करता हूँ बिल्कुल भी। जैसे कि मेरी विचारधारा सचिन पायलट जी के साथ में रहती है और उन्होंने हमेशा नए लड़कों को मौका दिया है। वो आप आर पार के उनके रिकॉर्ड और उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। बेहतर जो चेहरे थे जिन्होंने मेहनत करी है उनको कभी उन्होंने पीछे नहीं रखा है, चाहे इंद्राज गुर्जर हो, चाहे वो आपके जाट जितने भी नए नेता बने थे, जो भाकर जी है, सारे जितने भी नेता, रामनिवास गावड़िया जी हैं, सारे सबको मौका दिया है।
और आगे भी वो इस प्रकार से जो नए लीडर्स हैं जो जनता के लिए बेहतर काम कर रहे हैं उनको मौका देंगे। यानी एक तरह से एक संदेश भी जा सकता है पार्टी के प्रति, कांग्रेस के प्रति, कि वो युवाओं को भी मौका देती है और कहीं ना कहीं वो नरेश मीणा को मौका आप देके। मुझे बता दीजिए सबसे कम उम्र का विधायकों के इस चुनाव के अंदर किस पार्टी से लड़ा था, आप बता दीजिए। कांग्रेस से ही। कांग्रेस से शिव प्रकाश गुर्जर लड़े था ना। हर बार का रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस पार्टी ने यूथ को सबसे पहले मौका दिया है और ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं मांगा उन्होंने कि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। हर सारे नेताओं के उठा के देखोगे तो गरीबी से निकले हुए नेता ही हैं और जनता के बीच से निकले। बीजेपी पे मुझे आप एक चेहरा गिना दीजिए, ऐसा एक चेहरा नजर नहीं आएगा आपको। चाहे सांसदों को चुनाव रहे, कांग्रेस ने अभी संजीता जहां बीजेपी बात कर दी कि हम 75+ से या जो परिवारवाद से, लेकिन इस उपचुनावों में जिस तरह दौसा में अगर देखेंगे करोड़लाल मीणा के जो भाई है उनको टिकट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो साधने की कोशिश करिए चुनावों में। आप सिर्फ उस टिकट की बात मत कीजिए, उससे पहले टिकट में उन्होंने अपने भतीजे को दिलवाया है, इस बार टिकट में उन्होंने अपने भाई को दिलवाया है। तो ये बीजेपी का कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है। और कांग्रेस हमेशा इस बारे में विचार करती है कि कहीं कभी भी जाकर कोई यूथ उनसे निराश नहीं हो, उनकी पार्टी से जुड़ने में झिझके नहीं, कार्यकर्ता उनसे बेहतर तरीके से जुड़ पाए, आगे अपना भविष्य देख पाए। जो स्थायी वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर है जो ST SC से मिलते आए हैं, कहीं ना कहीं अगर नरेश मीणा जी को टिकट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो वोट खिसकने की चिंता रहेगी। देखो क्या है, सीधी सट्ट बात कहूं दो दिले की तो भाई ऐसी है, लोग कुछ भी करें, कैसी भी राजनीति करें, लेकिन अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिलना चाहिए। और जो लोग डिजर्व नहीं करते हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, जो डिजर्व करते हैं उनको पुश करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बेहतर ऑप्शन कभी हो नहीं सकता। जो यूथ जितना प्रेम नरेश मीणा से करता है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे संभाग में, हाड़ौती से लेकर आप पूरे संभाग में देखोगे तो कोई भी ऐसा यूथ लीडर नहीं है जिसके पीछे इतनी बड़ी भीड़ हो, इतना प्रेम हो, इतना उत्साह लोगों में देखा गया हो। अब अगर बड़े नेताओं में माना जाए तो सचिन पायलट जी का कोई तोड़ नहीं है, और अगर देखा जाए जो मतलब उभरते हुए नेता है उनमें आप हमेशा नरेश मीणा को देख सकते हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं है वो पार्टी को ही फायदा होगा, क्योंकि एक तरह से एक नया संदेश जाएगा कि युवाओं को मौका देती है पार्टी, नए चेहरों को मौका देती है, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी में जो मजबूती आएगी और जो युवाओं का सपोर्ट है वो लगातार बना रहेगा।